नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और ये मतलब सिपाही भर्ती यूपीएसआई की भर्ती है ना, जो आई है तो हाल ही में चर्चा में है ना। तो एक ही वीडियो में सारी कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये मतलब ऑफिशियली डेटा है ना, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपको पेज खुल गया, देखिए ये मतलब मैं ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने मतलब एनालिसिस किया, तो उसमें हमको उस तरीके से कोई जो जैसे कि मतलब इसमें वायरल चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो चीज़ें मतलब ऑथेंटिक अभी कोई नोटिफिकेशन इस तरीके से नहीं आई है। ठीक है, पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं बातें बताऊंगा कि क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखिए क्या है कि ये मतलब ट्वीट चल रही है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के, है ना। ये यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्वीट है। इसमें बताया गया है ना कि 52,699 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती, है ना। इतनी ही चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें कही गई थी। तो मैं मतलब जहाँ तक मेरा एनालिसिस रहा है, मैंने और सारी चीज़ें सोर्सेस देखी, न्यूज़पेपर देखे, कटिंग देखी उसकी। उसके बाद में मैंने मतलब देखा, उसके बाद में मैं बता रहा हूँ कि कांस्टेबल की कितनी भर्ती आएगी। तो जहाँ तक जैसा मेरा एनालिसिस रहा है, ये 53,000 कांस्टेबल की भर्ती आ सकती है ना, आएगी भी। और मतलब 9,500 यूपीएसआई यानी कि दरोगा की, और अन्य जो भी मतलब हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड, तो उनका 2500 वैकेंसी है टोटल, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। और मैं और बता देता हूँ कि कहाँ से ये सोर्सेज है। तो ये आपका कटिंग पेपर का दिख रहा होगा, है ना। यही चीज़ें वायरल हो रही हैं, ये बातें ऑथेंटिक है मैं मानता हूँ, लेकिन कोई ऑफिशियली अभी डेटा नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जैसा इसमें डिनोट किया गया है, पूरी प्रक्रिया बहुत साफ होगी और सारी चीज़ें होंगी। तो 15 जुलाई तक मतलब हो सकते हैं कि इसके फॉर्म पड़ने लगे, है ना। ये मतलब ऐसा इन्होंने मतलब बताया है, लेकिन ऐसा अब होता क्या है चलो आगे देखा जाएगा, वो तो बात की बात है ना। सबसे पहली बात, मान लिया आपको फोकस किस पे करनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन पे करनी चाहिए। बाकी वो तो आयोग की जिम्मेदारी है ना, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड कराएगी ना, उसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं अपने पेपर की तैयारी तो कर सकते हैं ना। तो सबसे पहली बात, उसका सिलेबस क्या होता है, उसकी फिजिकल एबिलिटी क्या है, ये सब तो कम से कम प्रिपेयर रखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा इसमें 2 घंटे का होगा, है ना। सब्जेक्ट में जैसे देखा जाएगा तो इसमें जनरल नॉलेज होगा। ये 38 क्वेश्चन होंगे, और मतलब इसका एक क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं ना, तो इसका 76 हो जाएगा, और 76 मार्क मतलब मिलेंगे। और क्या कहते हैं कि जो हिंदी है ना, तो ये 37 क्वेश्चन होंगी, या मतलब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 74 हो जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स, ये आपका 38 नंबर का ये होगा, इसमें भी 76 मार्क मिलेंगे आपको। और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, है ना, जैसे मानसिक अभियोग्यता और सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो इसमें रीजनिंग और मिला के 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी मतलब इसका मार्क्स 74 होगा, यानी कि ओवरऑल 300 नंबर का होगा, और 150 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 2 घंटे में। और नेगेटिव मार्किंग है, जैसे एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 0.50 नंबर आपके कट जाएंगे, है ना। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी होगी। अब जैसे पुलिस का भर्ती प्रोन्नति बोर्ड मतलब कई लगभग 2-3 साल से वैकेंसी, और ज़्यादा ही देर से वैकेंसी मतलब आई नहीं। तो इसमें जैसे क्या होता था कि एज रिलैक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इशू बना रहा है, क्योंकि भाई देखिए, जो ओवर एज हो गए ना, तो उनके लिए तो कोई चीज़ें रही नहीं गई, है ना। इसलिए बहुत सारी चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो क्या आयोग करता है, रिलैक्सेशन देता है कि नहीं देता है ना। 18 से 23 जनरल की वैकेंसी का मतलब जैसा इसमें नोटिस में होती है ना, उतना ही मैंने डिनोट किया है। और फीमेल का 18 से 26 हो जाता है, जबकि SC ST और OBC के लिए 18 से 28 साल। अब देखिए क्या होता है, पहली बात तो वैकेंसी 3-4 साल तक वैकेंसी नहीं दी है ना। उसके बाद में जो मतलब इसकी तैयारी कर रहा था वो तो ओवर एज हो गया ना, तो इसलिए बहुत सारी दिक्कत हो सकी। अब देखो आयोग क्या तय करता है, ये बड़ी बात होती है ना। तब एज रिलैक्सेशन के लिए एग्जामपुर, है ना, विवेक सर ट्विटर प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसके आप उसमें आप भाग लीजिए। हो सकता है जो भी आयोग सुने या आगे की बातें होंगी वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया। और मैं बता देता हूँ, जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होते हैं, इसके लिए सबसे पहली बात क्या होती है। देखिए ये यूपी पुलिस मिनिमम हाइट मेल के लिए कितनी बताई गई है, तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। ये मतलब अंडर रिजर्व यानी कि जनरल, OBC, है ना, और SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट, इनके लिए 168 होनी चाहिए, है ना, सबके लिए बराबर है। और ST के लिए 160 किया गया है ना। और चेस्ट की बात की जाए कि चेस्ट मतलब 79 सेंटीमीटर है विदाउट मतलब एक्सपेंशन, मतलब विदाउट फूला हुआ, मतलब ऐसे सिंपल में, है ना। और 84 मतलब आपको चेस्ट के फुलाना पड़ेगा, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। और ये मतलब तीनों यानी कि अंडर रिजर्व के लिए, और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, और SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ये मतलब लागू है सारी चीज़ें, है ना। और जो ST के लिए है, इनका मतलब जो चेस्ट है यानी कि सीना है, विदाउट फूला हुआ आपका इनका मतलब 77 होना चाहिए, और जो फुलाएं तो 82 होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें होती हैं। और मतलब क्या कहते हैं कि ये फीमेल की बातें की गई है ना। फीमेल में क्या है कि मतलब महिला, है ना, ये पुरुष का डेटा है पूरा, और महिला के लिए क्या है। देखिए इसमें क्या है, अंडर रिजर्व हो चाहे OBC हो चाहे मतलब SC हो, यानी कि जनरल हो, OBC और SC यानी शेड्यूल कास्ट, इनके लिए 100 मतलब महिला के लिए कद की बात कर रहे हैं, हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। और EST के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक बात। इसमें अब वेट काउंटिंग किया गया है कि मतलब वेट कितनी होनी चाहिए, तो 40 किलो की कम से कम होनी चाहिए, है ना, 40 किलो, है ना। तो इसमें भी ST में भी 40 किलो मतलब उनका वेट होना चाहिए ना, इतना मतलब होना चाहिए। और क्या है कि जैसे रनिंग की बात की गई है, तो रनिंग में डिस्टेंस जैसे 4.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग 200 मीटर कम है, 500 मतलब 5 किलोमीटर में मेल यानी कि पुरुषों के लिए। तो ये 25 मिनट में मतलब इनको 4.8 किलोमीटर यानी कि 200 मीटर रह जाएंगे 5 किलोमीटर पूरा करने में, है ना। तो 5 किलोमीटर रनिंग मान के चलिए। और फीमेल के लिए मतलब 2.4 यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर मान के चलिए आप, है ना, 14 मिनट में।
ये चीज़ें आप क्लियर करना, है ना, तो कोई दिक्कत तो बात यहाँ है नहीं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश जीएसआई जो है ना, वो यूपी है ना, सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक की बात की गई है, जो कि दरोगा भर्ती होती है ना। ये देखिए, इसका भी वही सेम प्रोसेस है। देखिए जो क्या कहते हैं, सामान्य हिंदी, ये 40 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 100 मार्क का होता है। और क्या कहते हैं, मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान मिल के तीनों, ये 40 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, और भी मतलब 100 मार्क का होता है। और संख्यात्मक मानसिक अभियोग्यता, जिसको मतलब मैथमेटिक्स कहते हो, ये आपका 40 नंबर का ये भी होगा, और 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। मानसिक अभिरुचि और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, मतलब कुल मिला के ओवरऑल जो रीजनिंग्स होती है ना, वो भी 40 क्वेश्चन होंगे, और ये आपका 6 नंबर आएंगे। मतलब कि 4 सेक्शन होंगे और 160 क्वेश्चन होंगे, और क्या कहते हैं कि 400 नंबर का होगा। लेकिन इसमें क्या होगा आपका, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है इसमें। इसमें क्या है कि एक सेक्शन, जैसे मान लिया ए सेक्शन है, सेक्शन हिंदी का है, तो इसमें आपको 35% लाना है ना, ईच सब्जेक्ट लिखा है। और ओवरऑल पूरे में आपको 50% लाना है, यानी कि कम, जैसे मान लिया 400 नंबर का पेपर होगा, तो आपको 200 नंबर तो लाना ही लाना है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि इसमें, चाहे इसमें अगर मान लिया इसमें 35 लाए, है ना, तो इसमें आप ज़्यादा कर सकते हो या इसमें कम कर सकते हो, है ना, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। तो 35%, है ना, तो 35% 40 का निकाल लीजिए कितना, लगभग आपका मतलब 14 नंबर, मतलब एक सेक्शन में लाना है, मान के चलो। अगर 14 नंबर एक सेक्शन में लाओगे, हो सकता है इसमें कम पड़ गया तो किसी में ज़्यादा लाना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल 50% क्राइटेरिया आपको कवर अप करना चाहिए, तभी आप बनोगे। ठीक बात, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में मैं इसका भी एक चीज़ होती है जो फिजिकल इसमें स्टैंडर्ड होते हैं, उसके लिए कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें दी गई, जैसे एससी ओबीसी और जनरल के लिए, है ना, इनके लिए 168 सेंटीमीटर कद होना चाहिए। चेस्ट इनका मतलब 79 से 84 तक होना चाहिए, यानी कि 79 नॉर्मल में होना चाहिए, और चेस्ट को फुला करके 84 तक पहुंचाना होगा। ठीक बात। एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति जो होती है, इनका कद 160 होना चाहिए, और 77 चेस्ट यानी कि सीना, और फुलाने पर 82 मतलब पहुंचना चाहिए। ठीक बात। और क्या है कि जनरल, मतलब ये इतना, मतलब ये डेटा मेल्स का है, यानी कि पुरुषों का है, और फीमेल यानी कि महिलाओं का डेटा है। जनरल एससी ओबीसी, है ना, जनरल ओबीसी एससी का सेम है, 152 सेंटीमीटर कद होना चाहिए। और क्या कहते हैं, एसटी के लिए मतलब 147 सेंटीमीटर मतलब हाइट होना चाहिए, है ना। बाकी चीज़ें एन यानी कि नॉट एप्लीकेबल, है ना। ठीक बात। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 किलो वेट होना अनिवार्य है। ठीक बात। और इसमें क्या है कि मेल कैंडिडेट शुड बी हैव मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि कम से कम वो 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाएं चेस्ट को, ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी डीपली चीज़ें होती हैं। ठीक बात। और क्या कहते हैं कि और सारी चीज़ें कि यूपी पुलिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा कि कैंडिडेट्स हु क्लियर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट विल क्वालिफाई फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। कैंडिडेट्स हैव टू कवर ये सर्टेन डिस्टेंस इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, डिटेल ऑफ विच आर मेंशन्ड बिलो। मतलब कि जितना क्राइटेरिया उन्होंने बताया है, ये सब पूरा करने के बाद में आप एलिजिबल होगे। उसके बाद में आप फाइनली एक लिस्ट बनेगी, है ना, उसके बाद में आप उस मेरिट लिस्ट में रहोगे, तब काउंट किया जाएगा, है ना। इसका भी मतलब जुड़ के बनेगा। तो क्या होगा कि रेस के लिए, रेस का मतलब दौड़, जैसे कि तो 4.8 किलोमीटर, है ना, मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा मेल्स को, यानी कि पुरुषों को, विद इन 28 मिनट, है ना, यानी कि 28 मिनट में। ठीक बात। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो महिलाएं हैं, इनको 2.4 यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर, और ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है, यानी 200 मीटर कम है, और इसमें 100 मीटर कम है। इतना मतलब इतना दूरी आपको बना के चलना है वो, है ना, बाकी ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो लगभग 2.5 किलोमीटर यानी 2.4 किलोमीटर कब तक कंप्लीट करना है, 16 मिनट में, है ना। क्लियर हो गई बात। तो इतना ही मुझे जानकारी देनी थी। और मैं एक बात बता देता हूँ कि जो भी अथेंटिक मतलब इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑफिशियल आएगी, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करना। ठीक बात, है ना। बाकी सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें होंगी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हिंदी की क्लासेस चल ही रही है, पॉलिटी चल ही रही है ना, तो वो भी आप देख सकते हो, है ना।